दोस्तों मेरे पास यहाँ पे एक आधा HP 10 स्टेज का पंप आया है जो कि रिपेयरिंग में था। इसमें दोस्तों पंप में क्या प्रॉब्लम है, जो कि प्रेशर नहीं दे रहा है। तो आज सबसे पहले हम इसको चलते हैं, इसमें प्रेशर चेक करते हैं। तो प्रेशर चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ एक मीटर आ जाता है और यह ऐसे हमने कुछ देसी जुगाड़ करके बनाया। यदि दोस्तों आपको भी ऐसा चाहिए मीटर और पूरा हेड मीटर का सेट, तो यह मेरे पास नया मिल जाएगा। आप इसी नंबर पर कॉल करके आप मुझे इस मीटर के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कितने का आता है, कैसे आप तक पहुंचेगा। और दोस्तों कैश ऑन डिलीवरी में यह वस्तु अवेलेबल है मेरे पास। तो सबसे पहले दोस्तों इस पंप को हमें क्या रिपेयर करना है। तो रिपेयर करने के लिए सबसे पहले इस पंप को हमें खोलना है। तो खोलने के लिए सबसे पहले धीरे धीरे आप हथौड़े लेके इस पंप को टपोर देना है, जिससे क्या है इसमें जो मूर्चा काट जंग लगा रहता है वो थोड़ा थोड़ा ढीला हो जाता है और पंप जो है काफ़ी आसानी से खुल जाता है। और यदि पंप नहीं खुल रहा है तो जहाँ पे पंप की NRV और सक्शन का आटा होता है पाइप में, वहाँ पे आप किसी भी फाइबर के लठिए से ऐसे रख के लगा सकते हैं, जिससे क्या है आटा बहुत ढीला हो जाता है, आसानी से खुल जाता है। तो और इसमें कुछ नहीं होता। तो उसके बाद चलिए पंप को खोलते हैं। तो काफ़ी ढीला हो चुका है आटा और आसानी से यह सक्शन जो है खुल जा रहा है। तो सक्शन खोलने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको पूरा सक्शन जो है खोल लेना है और उसके बाद NRV को खोल लेना है। तो NRV भी वैसे ही आपको खोल देनी है, बहुत ही आसानी से। आपको सिगरा में पकड़ा के, किसी भी पकड़ने वाली चीज़ पे पंप को पकड़ा के और फिर उसके बाद जो है NRV को खोलना है। तो यहाँ NRV जो है खुल चुकी है और फिर पंप भी हमने पाइप से अलग कर लिया। तो अब उसके बाद यहाँ पे पंप को खोलना है। तो ऊपर यहाँ पे एक एलंकी बोल्ट जो लगा हुआ होता है, इस एलंकी बोल्ट को हमें कुछ इस प्रकार से खोल देना है। और फिर इसके ऊपर जो है एक 14, 21, 30 की स्लीव होती है। तो स्लीव यदि नहीं निकल रही तो आप उसी एलंकी बोल्ट को यहाँ पे लगा के फिर पंप को हल्का हल्का से उठा के पटकिए, जिससे यदि काफ़ी ज़्यादा ढीला हो चुका होगा तो निकल जाएगा। नहीं तो ज़्यादा भी मत पटकिएगा, नहीं तो ऊपर से जो शाफ्ट का आटा है वो ख़राब हो जाएगा। तो यदि ऐसे नहीं निकल रहा है तो आपको सीधा लेथ पे लगाना है और फिर उसके बाद जो है स्लीव पे कट लगा देनी है। तो कट स्लीव में लगा देनी है। और यदि आप दोस्तों वैसे ही ज़्यादा एडवांस या डिसमिस से लगा के खोलोगे तो क्या शाफ्ट आउट हो जाएगी पंप, जिससे जाम घूमने लगेगा, फिर शाफ्ट को थ्रू करना पड़ता है। इससे अच्छा कि आप स्लीव को कट करके जब थोड़ा सा बचे तब उसको निकाल दीजिए डिसमिस लगा के। तो यहाँ पे स्लीव देखिए हमने निकाल दिए और उसके बाद जो है यहाँ पे इस बाउल को भी निकाल देना, बाउल एम्पिलर। तो यहाँ पे सारे दोस्तों बाउल और एम्पिलर जो है ज्वाइंट हो चुके हैं, क्योंकि यह बाउल जो है जल चुका था। तो उसके लिए अब हम इस पे डिसमिस लगा के इन सारे एम्पिलर को हमें तोड़ देना है। तोड़ना कैसे है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पे शाफ्ट का चाबी का खांचा चाबी गाड़ा होता है उधर से ही आपको आराम से डिसमिस लगा के तोड़ना है। शाफ्ट पे आपको बिल्कुल भी हथौड़ा लगाना नहीं है, नहीं तो शाफ्ट जो आउट हो जाएगी और शाफ्ट आउट होने के बाद आपका पंप जो है फ्री ही नहीं घूम पाएगा। और यदि आप ऐसे ही पंप जाने दोगे तो पंप का बूश सब, ये सक्शन का बूश या NRV का बूश, उसका कप्पल या स्लीव खराब हो जाएंगे, बूश भी खराब हो जाएगा, स्लीव भी घिस जाएगा। तो आप ऐसे जो है आसानी से सारे एम्पिलर और बाउल को निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से। इसमें आपको सिर्फ तोड़ ही देना है डिसमिस लगा कर। तो यह सारे बाउल और एम्पिलर जो हैं आपस में घिस चुके थे और बिल्कुल जल चुका था, समझ लीजिए। या तो इसमें पानी कमी की वजह से होता होगा, या तो फिर गर्म होकर बाउल जो है एम्पिलर जो है शाफ्ट में ऐसे चिपक जाता है, जिससे वो किसी भी तरह से नहीं निकलता। इसके वजह से हमें या प्लास्टिक का उसको तोड़ के ही निकालना पड़ता है। तो लास्ट वाले को भी हम यहाँ से निकाल देना है। और उसके बाद शाफ्ट को अलग कर लेना है। और उसके बाद शाफ्ट को इस लेथ मशीन पे लगा के इस पर कांच पेपर या फिनिश पेपर आपको लगा के सारा जो है जो इस पर धूल मिट्टी जमी हुई है उधर से आप कांच पेपर लगा सकते हैं। जहाँ पे दोस्तों बूशिंग घिसता है, जहाँ पे बूशिंग रहता है वहाँ पे आप कांच पेपर मत लगाइए, नहीं तो वह डाउन हो जाएगा। वहाँ पे आप केवल फिनिश पेपर ही यूज़ कीजिए। कांच पेपर जहाँ पे आप समझ लीजिए बूशिंग नहीं रहता, ऐसे ही पड़ा रहता है,
उधर है ना कांच पेपर लगा के आसानी से उसको सॉफ्ट कर दीजिए। इससे क्या होता है, जो थोड़ा बहुत डिसमिस का टोचा भी यदि सॉफ्ट पे लगता है तो वह सही हो जाता है। फिर इसका बूशिंग जो है ख़राब हो चुका था, तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में भी मेरा देखा होगा, सक्शन को उल्टा रख के और उसके ऊपर एक लाग रख के फिर उस लाग पे हथौड़ी लगा के इस बूशिंग को आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आपके पास प्रेस नहीं है, देसी जुगाड़ से यदि आप पंप बना रहे हैं तब की बात है, बाकी हमारे पास प्रेस मशीन है, हम प्रेस मशीन पे ही निकालते हैं और बैठाते हैं। और फिर नया बूशिंग लगाना है तो आप दूसरे लाग पे रख के बूशिंग को फिर हथौड़ा लगा के आसानी से बूशिंग को बिठा सकते हैं। और उसके बाद इस छर्रे को इस बूश में पास करना पड़ता है। आप देख सकते हैं यदि यह छर्रा पास नहीं करेंगे तो पंप जो है बिल्कुल फ्री नहीं हो पाएगा, ये कपल ही सक्शन के अंदर नहीं जाएगा। तो इस छर्रे को एक शाफ्ट से यहाँ पे हथौड़ा लगा के भी पास कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको इन सारे छर्रे की रिक्वायरमेंट है तो हमारे पास यहाँ कैश ऑन डिलीवरी में भी अवेलेबल हो जाता है। तो अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से बहुत ही फ्री जो है बूशिंग घूम रहा है इस शाफ्ट पे, ठीक है। उसके बाद चलिए अब बनाते हैं पंप। तो इस लाग के ऊपर हमने पंप को रख लिया और दोस्तों यहाँ पे 2 नंबर का देख सकते हैं हाई फ्लो का एम्पिलर। तो सबसे पहले पहला बाउल डालते हैं एम्पिलर, और यहाँ पे जैसा आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा, यहाँ पे सक्शन और एम्पिलर के बीच में 4 mm की गैप रखनी है। तो आप अंदाज से हर बार नहीं लगा सकते पता, जिसके लिए हमने यहाँ पे 4 mm की एक की चाबी बनाई हुई है। इस चाबी से आप है ना हर बार एक परफेक्ट माप रख सकते हैं, जिससे पंप जो है काफ़ी हद तक अच्छा चलता है, काफ़ी हद तक पानी अच्छा निकालता है, काफ़ी हद तक जो है वो हेड अच्छा देता है। तो अब उसके बाद पहला बाउल जो है यहाँ पे डालते हैं। तो यहाँ पे कभी कभी दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे बाउल जो है सक्शन में फिक्स बैठ नहीं रहा होता है। तो यदि बैठ नहीं रहा होता तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ बैठता नहीं है, थोड़ा टाइट रहता है, नया बाउल डालते हैं। तो आपको एक चाकू लेना है और इस बाउल को ऐसे थोड़ा सा इसका प्लास्टिक जो है इसे चाकू से या छरी से निकाल देना, जिससे थोड़ा सा बाउल जो है ढीला हो जाएगा और आसानी से सक्शन पे ढीला ढीला बैठ जाएगा। तो थोड़ा सा देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से फिक्स जो है यहाँ पे बैठ चुका है। यदि नहीं बैठा तो आप किसी भी फाइबर या प्लास्टिक से हल्का सा मार सकते हैं, ज़्यादा वजन देके मत मारिएगा, नहीं तो प्लास्टिक टूट जाएगा। और यहाँ पे अब दूसरा एम्पिलर डालते हैं, यानी कि एक स्टेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा स्टेज लगाते हैं। तो वहाँ पे भी इस 4 mm की चाबी से मापना है, तो थोड़ा सा टाइट जा रही है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें ½ mm का, आधा mm का या 14 mm आधा mm का वाइसर लगा देना है, जिससे एम्पिलर जो है थोड़ा सा ऊपर जाएगा और 4 mm की चाबी हमारी आसानी से 4 mm का गैप लेके चली जाएगी अंदर। और फिर दूसरा स्टेज भी बनाना है। ऐसे करके आपको सारे एम्पिलर और बाउल जो है डाल देना है इसके अंदर। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि चाबी जो है हमारी ज़्यादा ढीली भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक फिक्स टू फिक्स, थोड़ा बहुत गैप इधर उधर चलता है, लेकिन ज़्यादा गैप आप नहीं इधर रख सकते। जैसा कि अभी यहाँ पे चाबी जा रही है तो यह सही है। इसके ऊपर यदि चाबी थोड़ा टाइट जा रही है तो वहाँ पे वाइसर रख देना है। यदि फिक्स टू फिक्स जा रही है तो अब आप चला सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से ऐसे पंप बन जाएगा। और 5 मिनट में दोस्तों यह पंप जो है आसानी से बन जाता है, केवल 4 mm की चाबी से नापने में। और सबसे जो लास्ट बाउल है उसका ऊपर का जो है ऐसे हल्का सा मार के डिश आप निकाल सकते हैं, जिससे क्या प्रेशर इसका काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे ऊपर पंप के स्लीव लगाना है। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा, स्लीव को शाफ्ट से यदि छोटा पंप है तो 1 mm ऊपर रखना है, बड़ा पंप है तो 2 mm रखना है। तो यहाँ पे सीधा 5-6 mm गैप है, तो वहाँ पे शाफ्ट को बड़ा करने के लिए यहाँ पे हम इस नट को भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि नट को बीच में रख के और फिर उसके बाद एलंकी बोल्ट और टॉप वाइसर से लगा के आसानी से प्रेशर दे सकते हैं। फिर यदि 1 mm का गैप थोड़ा कम लग रहा है तो आपको वाइसर लगा देना है, गैप ज़्यादा लग रहा है तो या तो आप स्लीव को कट कर सकते हैं, या तो आप इस नट के सहारे काफ़ी आसानी से पंप जो है बना सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप एलंकी बोल्ट में पहले वाइसर रखना है और फिर नट को नीचे ही रखना है स्लीव में, और फिर यहाँ पे लगा के शाफ्ट
शाफ्ट में इस एलंकी बोल्ट को टाइट कर देना। अब यहाँ गैप क्यों रखते हैं दोस्तों? गैप इसलिए रखते हैं क्योंकि एम्पिलर जो है हमारा टाइट हो जाए, नहीं तो चाबी गाड़ा में ढीला रहेगा तो एम्पिलर जो है 2800 आरपीएम में मोटर चलेगी तो एम्पिलर टूट जाएगा, इसलिए हमें प्रेशर रखना होता। तो यह एनआरवी का बूशिंग भी ख़राब है, तो इसको निकालने के लिए फिर से वही लाग आपको यूज़ करना है। इस लाग को एनआरवी के अंदर ऊपर से डालना है और फिर इस लाग पे आप हथौड़ी लगा के आसानी से इस बूशिंग को निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी आसानी से बूशिंग जो है निकल चुका है और फिर उसके ऊपर एक नया बूशिंग भी ऐसे ही सेम टू सेम आप लगा सकते हैं। पुश को रखना है एनआरवी पे और उसके ऊपर रखना है एक लाग को और हथौड़ी से लगा के ऐसे आसानी से मारते जाना है, जिससे आसानी से जो है बुश बैठ जाएगा। या आप हथौड़ा से कैसे भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे छरा जो है पास करना होगा, ऐसे शाफ्ट एक रख लेनी है और इस शाफ्ट से हथौड़े पे छर्रे से पास कर सकते हैं बुशिंग में। तो एनआरवी थोड़ा सा एक साइड टूटा हुआ है। फिर इस एनआरवी को इस पंप के ऊपर रखना है और पाइप को दोस्तों सक्शन के फेस में रखना है यहाँ पे। और यदि छोटा पंप है तो आपको एनआरवी और पाइप के बीच में दोस्तों 1 mm का गैप रख देना है, जिससे क्या है बाउल जो है जब पंप को टाइट करेंगे तो 1 mm जो गैप रहेगा वहाँ प्लास्टिक हमारा बाउल जो है दबेगा अंदर, जिससे कहीं से भी प्रेशर जो है लीक नहीं होगा और प्रेशर काफ़ी अच्छा देगा। तो यहाँ पे 1 mm गैप रख दिया है, ऊपर नीचे पंप पाइप जो है हो रहा है तो 1 mm गैप हमने यहाँ पे रख दिया। क्यों 1 mm गैप रखते हैं? क्योंकि छोटा पंप है। यदि 15 स्टेज 20 स्टेज का पंप होता तो वहाँ पे हम 1.5 mm 2 mm और 30-40 स्टेज का होगा तो 3-3 mm का गैप भी हमें वहाँ पे रखना होता है। जितना बड़ा पंप रहता है उतना गैप हमें रखना है। और फिर यहाँ पे ये प्रेशर रिंग डाल के एनआरवी को टाइट कर देना है इस पंप में, ऐसा लगा के। फिर सिगड़ा पे पकड़ा के फिर यहाँ पे इस एनआरवी और सक्शन को यानी कि पंप को टाइट कर देना और फिर देखना है पंप जो है हमारा फ्री घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। तो इस एनआरवी को टाइट कर देना कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे सक्शन को टाइट करने के बाद सक्शन का जो आटा जो है फेल हो चुका है, इसलिए अब हम यहाँ पे नया सक्शन जो है हमें लगाना पड़ेगा। इसमें आप होल करके इस छोटे छोटे स्क्रू भी बैठा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें वहाँ पे सीधा नया सक्शन ही लगा देना। और नया सक्शन हमने यहाँ पे लगा दिया है, अब देख सकते हैं। और फिर पंप और मोटर को आपस में सेट भी कर दिया 1 mm का गैप रख के। और फिर ऊपर से एलंकी बोल्ट पाना लगा के आप पंप और मोटर की चेक कर सकते हैं कि पूरा फ्री घूम रहा है, तभी आप पंप मोटर को टेस्टिंग के लिए उतार सकते हैं। और फिर यहाँ पे हमने मीटर लगा दिया, हेड मीटर, जो कि बताएगा पंप का हेड क्या है, पंप का प्रेशर क्या है। और फिर उसके बाद चलिए मोटर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 0.5 HP 12 स्टेज का मोटर है, जो कि शायद 240 फीट का इसका हेड आना चाहिए। यदि पुराना है, मोटर पुराना है तो थोड़ा कम आ सकता है। तो देख सकते हैं कुछ इतना पानी जो है आ रहा है 0.5 HP 12 स्टेज में। अब इसका हेड लगा के आपको दिखाते हैं कितना फीट हेड जो है इस पंप का आ रहा है। तो वाल आपको बंद करते जाना है। तो जैसे जैसे वाल बंद करेंगे पंप का प्रेशर सीधा बढ़ेगा, नली में जाएगा और मीटर पे जाएगा। तो मीटर का जो कांटा होता है वह हमें बताएगा कि कितना फीट जो है इसका हेड आया। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस पे 220 फीट का हेड आया, यानी कि थोड़ा सा कम आया 12 स्टेज के मुकाबले। यदि इस पंप को हमें 150 फीट पे चलाना है तो वाल को थोड़ा खोलना है, मीटर का जो कांटा है वह 150 फीट पे लाना है। देख सकते हैं बीच में 200 और 100 के बीच। तो यदि 150 फीट पे यह पंप आप चलाओगे तो कुछ इतना प्रेशर देगा, इतना पानी आएगा। और यदि आपको 100 फीट पे चलाना है तो बाल को थोड़ा सा खोलना है, कांटा जो है 100 फीट पे लाना है। अब देख सकते हैं थोड़ा सा पानी का प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि जिस पंप को जितना ऊपर चलाओगे तो थोड़ा सा पानी में डिफरेंस तो पड़ ही जाता है। और यदि दोस्तों आपको ये सब मशीन, फर्मे, पट्टियाँ, ये सब इन दोस्तों की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो।